हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। आई एम प्रिया गौतम, योर फिजिक्स फैकल्टी। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी जो एनटीसी की तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत एनर्जी के साथ अपनी स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमें फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, तो उनमें जो मिस्टेक्स हम करते हैं उनको कैसे रिड्यूस करना है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। ठीक है, बहुत सारे हमें पता है टाइम कम है, ठीक है, और हमारे पास टाइम कम है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो उसमें न्यूमेरिकल्स हमारे मैक्सिमम सही हो जाए ये हमें देखना है। ठीक है, तो क्या क्या मिस्टेक्स हम करते हैं तो पहले वो देखेंगे, हाउ टू रिड्यूस मिस्टेक्स इन न्यूमेरिकल। ठीक है, तो सबसे पहले मिस्टेक्स क्या क्या होती है। सबसे पहले तो देखो आप क्या करते हो, फॉर्मूला मिस्टेक। फॉर्मूला मिस्टेक में मतलब फॉर्मूला उल्टा सीधा लगा दिया, पता है पर फिर भी फॉर्मूला उल्टा सीधा लगा दिया। ठीक है, उसके बाद साइन की जो मिस्टेक होती है, साइन मिस्टेक का मतलब क्या है, जैसे कि मैं ऑप्टिक्स की बात कर लूँ, फॉर एग्जांपल ऑप्टिक्स की बात कर लेते हैं, तो ऑप्टिक्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो लेंस फॉर्मूला होता है, जो मिरर फॉर्मूला होता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका साइन कन्वेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है आपका यहाँ पर, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए, जैसे कि आपको पता है मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या लेनी है, कौन से मिरर के लिए कौन सी नेगेटिव लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, लेंस के लिए नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है, फोकल लेंथ को ऑब्जेक्ट के लिए क्या लेना है, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये वाली मिस्टेक्स भी बच्चे बहुत करते हैं। उसके बाद देखो कैलकुलेशन मिस्टेक, तो मतलब ये तो हो ही जाती है, ठीक है, ना चाहते हुए भी हो जाती है, तो कैलकुलेशन का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इन चेंज यूनिट, अब आपको मान लो कोई क्वेश्चन में जो है यूनिट सीजीएस में दी हुई है, आंसर आपको निकालना था एसआई में, ठीक है, अब आपने बिना ऑप्शन देखे हुए, अब आपको पता है वो ऑप्शन भी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा जो आपने निकाला है, वो सबसे पहले दिया होगा, आप खुश हो लगा कि वाह कि मेरा क्वेश्चन तो बिल्कुल सही हो गया, मेरे न्यूमेरिकल सही होगा। लेकिन बाद में जब आपको पता चलेगा कि नहीं, आपने यूनिट्स चेंज नहीं की थी, क्वेश्चन भी सही था, फॉर्मूला भी सही था, कैलकुलेशन भी सही थी, सब सही था, लेकिन यूनिट्स आपने चेंज नहीं की। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको किलोमीटर पर आवर में यूनिट्स दी हुई है, और आपको आंसर में जो है मीटर पर सेकंड में निकालना था, मीटर पर सेकंड में निकालना था, तो फिर आप हो गई मिस्टेक। ठीक है, आपने तो फटाफट किलोमीटर पर आवर में निकाल लिया। जैसे कि मान लो क्वेश्चन में कोई है और जैसे किसी बॉडी का मास ग्राम में दिया हुआ है, किसी बॉडी का मास ग्राम में दिया हुआ है, आपने बिना देखे सोचे समझे कर दिया क्वेश्चन और उसको किलोग्राम में चेंज नहीं किया, जबकि आंसर में उसको ऐसा यूनिट दी हुई थी, किलोग्राम में आपको चेंज करना था, आपने यूनिट्स चेंज नहीं किया और वो आंसर भी दिया हुआ होगा, ग्राम से जो सॉल्व किया आपने वो वाला आंसर भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, तो आपका न्यूमेरिकल बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको यूनिट्स का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका डेटा है वो मिसमैच हो जाता है, कई बार आप डेटा गलत लिख देते हो, तो इस बात का भी आपको बहुत सारी मिस्टेक्स फेस करनी पड़ती है। तो हम इस सारी मिस्टेक्स को ध्यान रखने के लिए क्या करें कि हमारा न्यूमेरिकल एकदम सही हो, ठीक है, एक्यूरेट हो। सबसे पहले तो देखो, रीड क्वेश्चन केयरफुली। देखो हमें पता है टाइम कम है, लेकिन आप केयरफुली उसको रीड ही नहीं करोगे क्वेश्चन को, तो फिर सही गलत का कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, आपने फटाफट सारे न्यूमेरिकल कर दिए और गलत कर दिए, तो कोई मतलब है उस बात का नहीं। आप जितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, उसमें हमें टाइम का फैक्टर है, हमें पता है, लेकिन क्वेश्चन आपको केयरफुली तो रीड करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करो, देखो सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, ड्रॉ डायग्राम या ग्राफ। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो क्वेश्चन आप रीड कर रहे हो, जो न्यूमेरिकल आप रीड कर रहे हो, वैसे वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं आपके, वैसे ही मिलेंगे कि अगर आप उसका डायग्राम साथ में ड्रॉ कर लेते हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, देखो अगर आप उसका साथ में डायग्राम ड्रॉ कर लेते हो तो आपको सारी पिक्चर एकदम क्लियर दिखाई देने लगती है कि न्यूमेरिकल में क्या बोला जा रहा है, कि एग्जैक्टली करना क्या है, क्या क्या चीज़ें गिवन है और क्या क्या चीज़ें निकालनी है। ठीक है, हमें क्या पता चल जाता है कि हमें गिवन क्या क्या है, हमें क्या चीज़ें गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है। डायग्राम से आपको पूरी पिक्चर आपके सामने नजर आती है। तो फिजिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको ग्राफ और अगर डायग्राम आप ड्रॉ कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, टाइम भी आपका बच जाएगा, टाइम भी उधर आपका बच जाएगा। यूज प्रॉपर साइन, जैसे कि मैंने ऑप्टिक्स का आपको एग्जाम्पल दिया कि आपको ध्यान रखना है कि आपको साइंस क्या यूज करने हैं, नेगेटिव किसके लिए होगा, पॉजिटिव किसके लिए होगा। जैसे वर्क डन निकाल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम वर्क डन निकाल रहे हैं, तो वर्क डन में काफी बच्चे गलती करते हैं कि ये वर्क डन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो आपको साइन का बिल्कुल ध्यान रखना है,
नेगेटिव पॉजिटिव, आपको पता है कि जो आंसर मान लो आपका 7 जूल है वर्क डन में, तो आपको -7 जूल भी ऑप्शन में मिलेगा, +7 जूल भी ऑप्शन में मिलेगा। तो आपको ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि क्या साइन आप यहाँ पर यूज कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद चेंज यूनिट्स, अभी हमारी बात हुई कि अगर मान लो कि आपको क्वेश्चन में कुछ और यूनिट्स दिए हुए हैं, CGS यूनिट दिया हुआ है, कुछ और यूनिट्स दिए हुए हैं, तो आपको अकॉर्डिंग टू आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग उनको चेंज करना है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ये पता चलेगा कि चेंज भी करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन से पता चलेगा, आपको ऑप्शन से यहाँ पर पता चलेगा कि आपको यूनिट्स को चेंज करना भी है या नहीं करना है। तो आपको पहले ऑप्शंस देखने पड़ेंगे कि ऑप्शंस में जो आंसर्स है वो कौन से यूनिट्स में दिए हुए हैं, ठीक है। आपको वो भी मिलेगा, आपको ऑप्शंस में वो वाला आंसर भी मिल जाएगा जो आपने गलत सॉल्व किया होगा, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि आपको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। फटाफट से आपका आंसर आ गया 3। अब वो किलोमीटर पर आवर में आया, मीटर पर सेकंड में आया, आपने देखा ही नहीं, ठीक है। तो आपको ये वाला भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यूनिट्स का पूरा का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें कि अप्रॉक्सीमेट आंसर कैसे निकालना है। मान लो लेंथी क्वेश्चन है, आपसे कैलकुलेशन नहीं हो रही है, मतलब जो कैलकुलेशन है वो कट नहीं रहा है, फटाफट से नहीं कैलकुलेशन हो रही है, लेंथी कैलकुलेशन है, तो आप अप्रॉक्सीमेटली आगे की 2-3 डिजिट निकाल लो, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन में देखो कि कौन सा अगर मिल रहे हैं वो, तो आप वो ऑप्शन टिक कर सकते हो। तो आप हेल्प जो उसकी हेल्प है, ऑप्शंस की हेल्प है, वो आप ले सकते हो, ठीक है। ऑप्शन की हेल्प से आप क्या करोगे कि आप 2-3 डिजिट तक उसका आंसर निकाल लो और बाकी ऑप्शंस में देख लो कि कौन सा अप्रॉक्सीमेट आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, कि आप बहुत बार करोगे और ऐसा, तो आपकी कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी, आपका टाइम बहुत बच जाएगा। इससे क्या होगा, आपका टाइम बहुत बच जाएगा। आप सारे डिजिट निकालने बैठ गए ना, सारे डिजिट पीछे 3-4 डिजिट तक आंसर निकाल रहे हो, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा उसमें, इसलिए आप 2-3 डिजिट तक निकाल लो और ऑप्शन चेक कर लो कि कौन सा ऑप्शन इसमें मैच हो रहा है, ठीक है। उसके बाद डू कैलकुलेशन प्रॉपरली, मतलब क्या होता है कभी कभी हम रफ वर्क भी इतना गंदा कर देते हैं कि वो सब मेसी हो जाता है, फिर कहाँ क्या लिख रहे हैं हमें नहीं पता चलता, फिर आंसर आया क्या है, टिक कौन सा कर रहे हैं। इसलिए जो आप रफ वर्क है वो भी प्रॉपरली करो, उससे क्या होगा कि आपके कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होगी। तो मेसी एकदम सारा उसमें आप करते रहते हो रफ वर्क, तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी वहाँ से हो जाती है। तो आपको कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं करनी, आपको प्रॉपरली डेटा पुट करने हैं, क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तो क्या क्या चीज़ें हमारी, एक तो टाइम बच जाएगा, एक्यूरेट आंसर आएगा, ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तो डायग्राम ड्रॉ करने से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन एग्जैक्टली बोल क्या रहा है, ठीक है। तो डायग्राम, उसके ऊपर ग्राफ्स को रीड करना हमें आना चाहिए कि किन किन के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, क्या है, ये सब चीज़ें हमें अगर प्रॉपर पता है तो हमारे न्यूमेरिकल में बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। तो ये हमारे आई होप आपको मेरी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच।